Tumaranayo Munega boom boom Chisana akuma no rising bloom Ana just a boy Habatakuyo in this फाइनली मैं अभी अहमदाबाद वाले रूम पे पहुंच चुका हूं, जो बहुत थक गया हूं। अभी से ही काफ़ी थकान लग रही है, लेकिन गाइस अभी आगे की ट्रिप बाकी है। अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉन्ग राइड्स के लिए। अभी 240 किलोमीटर्स के आसपास का जो टूर राइड है वो हो चुका है। दाहोद टू अहमदाबाद में आ चुका हूँ। अभी रूम पे तो आ गया हूँ। अभी खाना वाना खा के फ्रेशअप होकर आराम करेंगे। उसके बाद 3 बजे हमारा मीटअप है। 3:30 से लेकर 4 बजे के बीच में राइड आउट करने का प्लान है। सो 2 बजे मैं यहाँ से साउथ भोपाल के लिए जाऊँगा, क्योंकि मीटअप पॉइंट साउथ भोपाल में है। साउथ भोपाल में मीटअप करेंगे, ब्रीफिंग होगा, सारी पोजीशन सारे सब कुछ बताया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस देंगे, रोल्स डिवाइड करा जाएंगे, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो वहाँ पे भी थोड़ी सी बातें पता चलेंगी। सो उसके बाद क्या होगा, हम ये सब फिनिश करके फिर राइड आउट करेंगे। राइड आउट हम जीजूवाड़ा, हमारा पहला स्टॉप हमने टारगेट रखा है, तो वो करके फिर हम जीजूवाड़ा से जो भी हमारे व्यू वगैरह लेके फिर हम कच्छ के लिए आगे बढ़ेंगे। सो आप आगे का ब्लॉग देखते रहो। हालत ऐसी कि सामान ऐसा कैसे लाके उतार के रख दिया, और गेट्स उतारने के बाद शरीर इतना हल्का लगता है कि पूछो मत। थोड़ा सा रूम्स ऐसा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अहमदाबाद था नहीं, काफ़ी टाइम से मैं होम टाउन में ही था, तो सब कुछ ऐसा अस्त व्यस्त है, देख सकते हो। तो ठीक है, हम पहुंच चुके हैं। अभी मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगा, उसके बाद रिटर्न आके रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। सो गाइस, अभी बज रही है सुबह के 2:30, मिडनाइट हो रही है अप्रॉक्स। हम लोग उठ गए, तैयार हो चुके। अभी मैं यहाँ से निकलूँगा ब्रीफिंग के लिए, जो हमारा मीटअप पॉइंट है राइड कच्छ के लिए। वहाँ पे हम जाएंगे, मीटअप करेंगे, राइड होगा, ब्रीफिंग होगा, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, उसके बाद हम वहाँ से राइड आउट करेंगे। सो चलो चलते हैं। सो बेसिकली अभी हम वापस से निकल चुके हैं, और जो हमारा मीटअप पॉइंट है, जो कि होने वाला है एनक्लेव, और ऋषि एनक्लेव करके कुछ नाम है। एक्चुअली लोकेशन मुझे भी नहीं पता है, मैं पहली बार जा रहा हूँ उस साइड। एक्चुअली ऐसे तो मैं एस जो अपना सिंधु भवन रोड है उधर तरफ पहले भी गया हूँ, लेकिन ये उतना आगे नहीं गया हूँ। तो ये मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, जो शिवरंजनी सर्कल से थोड़ा सा आगे पड़ता है, उधर तरफ हमारा मीटअप पॉइंट है। तो मोस्टली वहाँ पर ही सारे राइडर्स मिलने वाले हैं, और वही हम मिलेंगे। तो ब्रीफिंग वगैरह होगा, थोड़ा सा मीटअप टाइप हो जाएगा, एक कि भाई एक दूसरे को थोड़ा सा इंट्रो टाइप हो जाएगा। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो बेसिकली अभी मैं विशाला तरफ तो पहुँच गया हूँ। सॉरी गाइस, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। तो अभी हम विशाला तक तो पहुँच गए। यहाँ से मैं वापस मीटअप पॉइंट ले जा रहे हैं। तो बेसिकली मीटअप पॉइंट पर यही होगा कि हम सब मिलेंगे, जैसे कि मैंने बताया, इंट्रोडक्शन होगा, सब होगा। उसके बाद फिर हम वहाँ से राइड आउट करेंगे। तो मोस्टली चलिए अभी हम मीटर पॉइंट पे ही चल के बात करेंगे। तो मीटर पॉइंट पे मिलेंगे, उसके बाद वहाँ से राइड आउट कर लेते हैं, तो उसके बाद ही हम बात करते हैं। तो गाइस तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, मैं ज़्यादा बोर करना नहीं चाहता हूँ बोल के। ऐसा तो बेसिकली व्लॉग में हम क्या करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा लोकेशन में चक्कर खाता हुआ, नहीं मेरे को फिर से याद आ गया है कहाँ लेना है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, या बहुत ज़्यादा मैंने रैपिडली एक्सप्लोर नहीं किया है, तो लोकेशंस ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी ढूंढ ही लेता हूँ और ऐसे ही निकल जाता हूँ। बट यहाँ पर मुझे ध्यान आया कि थोड़ा सा फ्यूल अप करवाना चाहिए, तो मैं पेट्रोल पंप से देख रहा था, जिससे कि पीछे को इंडियन ऑयल आ गया, बट अदर साइड था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो आगे डलवा लेंगे। तो अगर आगे कोई पेट्रोल पंप आएगा तो मैं फिल अप करवाने वाला हूँ। और बेसिकली गाइस मैं ये टिप आपको दूंगा कि अगर आप किसी लॉन्ग राइड पे जाने वाले हो या शॉर्ट राइड पे भी जा रहे हो, तो आप फ्यूल का थोड़ा सा मस्त ध्यान रखो। और कच्छ वाली राइड पे जा रहे हो तो मैं तो फिर खास कहूँगा कि आप एक बार तो फ्यूल आप करवा ही लो। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि रॉन्ग साइड में मुझे एक अदर साइड पर शेल का पेट्रोल पंप दिख रहा है। इधर तो मैंने काफ़ी सुना कि शेल का जो पेट्रोल होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए इस बार मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ कि शेल का पेट्रोल पंप कैसा है, क्या है। सुना काफ़ी है कि शेल का पेट्रोल अच्छा होता है, और खासकर वी पावर उसका। बट हम वी पावर डलाने का मेरा कोई प्लान नहीं है। तो चलते हैं, हम देख लेते हैं भैया कौन सा पेट्रोल पंप हमको क्या पूछ रहे, क्या बता रहे हैं। तो बेसिकली शेल के पेट्रोल पंप्स काफ़ी एस्थेटिक होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं थोड़ा सा फॉरेन टाइप का वाइब देते हैं। तो भैया आ चुके हैं, वो मैं पूछ रहे हैं तो फुल कर दो। फुल साधु हाँ साधु के विवाह बेटा साधु 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 बेटा फुल टाइम गाड़ी मत उतर जा साहब, गाड़ी मत उतरो बोलते। अरे यार ठीक है ना, साधु पेट्रोल, हाँ साधु का 0 चेक, ठीक है।
थोड़ा खाली रख दो ना। बस 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 बहुत नीचे चाट दो। हाँ एप्लीकेशन ना नहीं मारा एप्लीकेशन की थी सेल एशिया सो बेसिकली गाइस थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मैंने वीडियो को कर दिया। एक्चुअली मैं भैया यहाँ पे हमें शेल का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मोस्टली शेल का वो ऐसा मुझे बता रहे हैं कि शेल का पेट्रोल पंप अगर हम शेल एप्लीकेशन के थ्रू फिलअप करवाते हैं और उसके थ्रू पेमेंट करते हैं तो हमें कुछ कैशबैक भी मिलता है, प्लस हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और बाद में हम वो रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है क्लेम कर सकते हैं या बोल सकते हैं हम रिडीम कर सकते हैं। तो जो मैंने एप्लीकेशन देखा तो उसके अंदर मुझे दिख रहा है कि मैं उसके अंदर चाय के लिए, पेट्रोल के लिए, फ्यूल के लिए, दूसरे थोड़े बहुत वाटर बॉटल्स है और दूसरे काफ़ी सारे आइटम्स हैं जिसके लिए हम मल्टीपल पॉइंट्स सेट किए हुए, कितना पॉइंट्स अगर आपके हैं तो फिर हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, हम उसको रिडीम कर सकते हैं। तो अगर आप शेल पेट्रोल पंप आपके घर के आसपास कहीं पर भी है और आप यूज़ करते हो तो बेसिकली मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप शेल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और उसके थ्रू पेमेंट करो। बहुत ज़्यादा कैशबैक नहीं होता है, मुझे जैसे कि 10 रुपीज़ का कैशबैक मिला, ठीक है। और मुझे ये बता रहे कि किस तरीके से सेटअप करना है, कुछ QR कोड वगैरह वो स्कैन करने के लिए मुझे बता रहे, तो वो मैंने जनरेट कर दिया है। अब वो उसको स्कैन करेंगे उसके सिस्टम के अंदर और उसके बाद वो उनकी जो मशीन है ना कार्ड मशीन के साथ उसको सिंक कर देंगे। तो क्या होगा, जो भी कैशबैक मुझे होगा वो डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा, वो किसी रिवॉर्ड पॉइंट के उसमें नहीं मिल रहा है मुझे। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, प्लस मुझे कुछ 50 या 100 पॉइंट्स के आसपास मिले थे, जो कि अगर मैं बाद में फिलअप करवाऊँगा इन फ्यूचर तो उसके अंदर मुझे वो और रिडीम पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके बाद मैं बाद में उसको रिडीम करवा सकता हूँ। और इस एप्लीकेशन का एक फैसिलिटी ये है कि मैं इसको किसी भी शेल पेट्रोल पंप के ऊपर रिडीम करवा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर जहाँ से मैंने कराया वहीं से मैं किसी भी के ऊपर भी करवा सकता हूँ। तो बेसिकली अभी हम हमारा पेमेंट कर देते हैं क्योंकि हमें भी निकलना है, मीटअप पॉइंट पर जाना है और ऑलरेडी लेट हो रहा है, क्योंकि जिस समय हमें मिलना था मैं ऑलरेडी उससे आधा घंटा लेट चल रहा हूँ। मेरा प्लान ऐसा था कि मैं आधा घंटा पहले पहुँच जाऊँगा, बट निकलने करने में थोड़ा सा डिले हुआ, जिसके चलते मुझे आधा घंटा ऑलरेडी लेट हो गया और मुझे रास्ते में याद आया कि मुझे फिलअप भी करना है। ऐसे तो मैंने सोचा था कि मैं दाहो से निकलते वक्त ही फिलअप करवा लूँगा पूरा, बट उसमें ऑलरेडी मेरे गाड़ी में फ्यूल था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अहमदाबाद जाके फिलअप करवा लेंगे, क्या ही दिक्कत है। तो कोई बात नहीं, चलो फिलअप हो चुका है। अभी हम मिलते हैं सीधे मीटअप पॉइंट के ऊपर, मीटअप पॉइंट हम जाके फिर वहीं बात करेंगे। चलिए, तो अभी जो है हमने फिलअप करवा लिया है, पर्स वगैरह रख लेते हैं और वापस से हम यहाँ से निकलेंगे मीटअप पॉइंट के लिए। और प्लान है हमारा कुछ ऐसा है रूट का कि हम विरमगाम झुंझुनवाड़ी होते हुए LRK क्रॉस करके जाने वाले हैं। अभी तो यही प्लान है, अब देखते हैं मीटअप पॉइंट पर जाने के बाद क्या रूट डिसाइड करते हैं ये लोग। तो बेसिकली चलो हम गाड़ी वाड़ी उतारते हैं मेन स्टैंड से और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, लेट्स गो।
बेसिकली वी आर ऑन द वे टू विरमगाम। ठीक है, अभी हम विरमगाम जाने वाले हैं। एक्चुअली मैं जो मीटअप का और उसका शॉर्ट्स थे, जो थोड़े बहुत फुटेजेस मुझे लेनी थी, वो मैं लेना भूल गया। एक्साइटमेंट इतना था गाइस कि एक्साइटमेंट और इंट्रो सबसे मिलना जुलना और काफ़ी चीज़ें मैं भूल गए। तो बेसिकली हम निकल चुके हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। ओके, तो बेसिकली अभी हमने एक स्टॉप लिया है विरमगाम से थोड़ा सा पहले, जो हमारा झिंझुवाड़ी, सॉरी विरमगाम नहीं, झिंझुवाड़ी से हम थोड़ा सा पहले एक होटल है, क्योंकि सबके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके थे और राइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। और बेसिकली थोड़े बहुत इसमें मोस्टली ज़्यादा राइडर्स न्यू है, तो बहुत लंबा खींचना भी थोड़ा सा दिक्कत वाला होगा। तो आप देख सकते हो बेसिकली मेरी भी हालत ख़राब है। और अभी पीछे ट्रक्स देख रहे हो, सब बाइक्स लाइन से खड़ी है। कुछ लोग उधर पीछे ताप चल रहा है तो उधर पे हाथ सेक रहे हैं। और मैं सबको एक्सप्लोर करने के चक्कर में, ठंड लग रही है लेकिन फिर भी शूट तो करना है, कंटेंट चाहिए तो फिर शूट करना पड़ेगा, फिर क्या ठंडी और क्या गर्मी। तो फिर अभी हम निकल चुके हैं जो हमारा झिंझुवाड़ी तरफ जाने के लिए, उसके लिए। और अभी देखो बहुत ठंड है, मैं थोड़ा सा साइड में ड्राइव कर रहा हूँ। बट वही चीज़ है कि अभी हम पहुँचने वाले हैं झिंझुवाड़ी। तो अभी हम झिंझुवाड़ी LRK के पास पहुँच के बात करेंगे, चलिए। सो गाइस, अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। जैसे कि देख सकते हो सारी बाइक्स लाइनअप में है। LRK से थोड़ा सा दूर हम भी है, LRK भी पहुंचने वाले, LRK भी पहुंचे नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अगर आप LRK की तरफ आ रहे हो, जो कच्छ के राइड पर आ रहे हो, तो मेक श्योर करो कि आप अपने विंटर थर्मल्स डबल रखो, एक्स्ट्रा रखो, क्योंकि बहुत ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। हमने 3-3 4-4 कोट ऑफ लेयर्स पहने हैं, उसके बाद भी ठंड ऐसी लग रही है कि हाथ तक सून पड़ जा रहे हैं। तो गाइस, अगर आप इधर आ रहे हो, कच्छ के लिए आप अगर आ रहे हो, तो ठंडी के लिए आप प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप देख सकते हो, बड़ी अभी के लिए सारी गाड़ी लाइनअप में है और उधर की तरफ सब लोग बैठे थे। हम उधर भी जाएंगे, अभी उधर भी देखेंगे क्या है। तो चलो हम अभी लंच का ब्रेकफास्ट के लिए भी चलते हैं। सो बेसिकली ठंडी इतनी ज़्यादा है कि आप देख सकते हो कि मैंने पूरा शॉल मेरे मुंह पे लपेट रखा है। और पीछे जो भीड़ आपको दिख रही है, ये भीड़ किसी खास चीज़ के लिए नहीं है, बल्कि ब्रेकफास्ट के लिए है। हाँ, सुबह सुबह सब चाय के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और इतनी ज़्यादा ठंडी है कि मुझे थोड़ी सी खांसी भी हो गई है। तो बेसिकली अभी सब नाश्ते के लिए लगे हुए हैं। जैसे कि देख सकते हो, ये ब्रेकफास्ट के लिए गाटिया है, कड़ी है, पोहा है, चाय और कॉफ़ी दोनों है, और खाकरा वगैरह थेपला भी है। तो बेसिकली हम एक थोड़ा देसी टाइप का जो ब्रेकफास्ट है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम हमारे अविनाश भाई से थोड़ा क्यों तुमने मजा आएगी ना हेड बोल से हमारो एकदम सेजे ठंडी नहीं केवल तो -5 डिग्री છે માણસ તો હું જો ખબર નહીં પડતી આમ નહીં લાગતું જરા ગાને તો વગર પેલું શું કહેવાય વગર ડાકલે આમ માથા ધૂળે ને એવું થાય જો હાલત ને કાવ ખાઈને જો એ ફેર જ નહીં આવે કઈ ફેર હે और बाकी બધાની હાલત ટાઈટ हमने मैंने હું છે હું અંદર હીટો તો રાખી રાખી અંદર को મને દેખા કઈ પહેરી જ નહીં જો વાલા ખાલી આ थर्मल एकलू પહેરી આ થર્મલ જ તને આવે એટલે હાલત ખરાબ થઈ છે મારી અહીંયા। અમારા અક્ષય ભાઈ લોકોને એક પૂરું નહીં પડતું, અમારે એ તો બે થાળીઓ લઈને ઊભા છે। દિલ માટે બી લઈ લઉં।